साथियों नमस्कार। विवाद बाद विद पंकज उपाध्याय सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मतलब, मकसद और जरूरत पर बेबाक बात। आज आपको बताएंगे इस गिरफ्तारी से क्या हासिल हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे आज दोपहर में पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में उन्होंने ये तर्क दिया कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता और गौतम अडानी से जोड़ते हुए मामले को माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया, अनर्गल टिप्पणी किया और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसीलिए असम की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उतारा गया फ्लाइट से। हालांकि कांग्रेस के और नेता भी फ्लाइट से उतर जाते हैं और वहां नारेबाजी करने लगते हैं। नेताओं का काम है नारेबाजी करना, वो करते रहते। मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं, इसका मतलब क्या है। पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के और इस समय रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया और आज के संचार क्रांति के दौर में कुछ ही लोग जान पाते इसको, लेकिन इस बवंडर की वजह से पूरे देश ने कांग्रेस के इस अधिवेशन पे नजर रखनी शुरू कर दी। अब गिरफ्तारी की बात करते हैं। गिरफ्तार जब इन्हें किया गया तो उस पे 353A, 353B, 500, 504 और तमाम इस टाइप की ऐसी धाराओं को लगाया गया जिनका मतलब होता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को जलील करना, सम्मान को ठेस पहुंचाना और माहौल बिगाड़ना, बस इतना है। इतने के लिए असम की पुलिस ने लाखों रुपए खर्च करके पवन खेड़ा पे बवाल किया। सरकार ये सारा कुछ बचा सकती है, वो भी आप सुनिए। FIR असम में होती है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी FIR की जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पे एक्शन नहीं लिया। असम की पुलिस ने लिया, असम की सरकार ने लिया। ऐसा क्या है कि इन दिनों असम इस तरीके की राजनीतिक प्रयोगशाला के लिए प्रयोग की जा रही है। इसके पहले महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को तोड़ा था तो वो भी असम गए थे। हम क्यों प्रयोगशाला बनता जा रहा है, इस पे हम एक वीडियो आपको देने वाले हैं। वो वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं। इस पे बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, हम इतिहास को जोड़ेंगे, आप देख पाएंगे। आते हैं वापस मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी का ही करा धराया सारा कुछ है, जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं और क्यों ना कहें। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की ये फैसले होते हैं। छोटी छोटी धाराएं, इनमें जमानत तुरंत मिल जाती है और इसमें केसेस चलते रहते हैं और उसमें लंबा चौड़ा मुकदमा नहीं होता, लंबी चौड़ी सजा नहीं होती। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया भी, उनको तुरंत जमानत दिया असम पुलिस की मेहनत करने के बाद भी। ऐसी किरकिरी भारत में कानूनी व्यवस्था को लेकर पुलिस के द्वारा क्यों की जाती है? क्यों छोटे छोटे मामलों में इस तरीके की गिरफ्तारी होती? क्या अब दिन पूरे हो गए हैं भारत की सरकार और राज्य सरकारों के? क्योंकि लगता है जब आखिर में सरकारें जाने वाली होती हैं तो पंख उठते हैं और अनर्गल बातें होती हैं, बिना मतलब की बातें होती हैं। इससे तो बहुत बड़ा केस नीरव मोदी का है। आपके नाक के नीचे विजय माल्या निकल जाते हैं उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और विदेश, तब आप गिरफ्तारी करने नहीं आते। आपकी पुलिस अगर इतनी मुस्तैद असम में है तो नक्सलवादी हमले, नक्सलाइट बचे क्यों है? पुलिस को अनायास अनर्गल चीजों में, राजनीति में फंसाने की कोशिश न हो तो ज्यादा बेहतर है। राजनीति हो, सत्ता के लिए हो, लेकिन ये उन्माद भी अच्छी नहीं है। आज सत्ता का विरोध करने का मतलब विरोध होता है। वो बात की बात है कि विरोधी विरोध के लहजे से ही करते हैं, आलोचना की नजर से नहीं करते। इसे बहुत बेहतर समझा जा सकता है, लेकिन करें क्या? ये आपने ही तो बनाया है। फूल को कांटा बना के कहते हो चुभना छोड़ दे।
हालांकि पवन खेड़ा ने अगर कुछ कहा है तो वो गलत कहा है। नेताओं के बिगड़े बोल नहीं होने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को तो सरेआम आपने पप्पू बना डाला और सरेआम कांग्रेस पूरी पार्टी को आप कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दलाल है, पाकिस्तान के एजेंट है, चाइना के एजेंट है, तमाम जगह पे अनर्गल बात करते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप में सद्बुद्धि आनी चाहिए। इस तरीके के उन्माद, इस तरीके से पुलिस को अपना काम रोकने का मतलब क्या है? अपने काम के लिए पुलिस को किसी भी तरह, किसी भी जगह, किसी भी तरीके से यूज करना, ये अच्छी बात है। हमारी पत्रकारिता के माध्यम से आपको ये विवाद विमर्श मिल सके, इसीलिए हम पत्रकारिता करते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, फिर भी अपनी बातों को रखने का सिस्टम, अपनी बातों को रखने का हक, व्यक्ति की आज़ादी हम आपको देते भी हैं और अपनी रखते भी हैं। अगर आप इसी तरीके के कंटेंट्स बनाते हैं तो स्वागत है आपका। आप अपने वीडियोस हमें भेजिए, हम पब्लिश करेंगे। पत्रकारिता अनमोल है, बेशकीमती है। समय, सोच, श्रम, संसाधन लगता जरूर है, लेकिन वो पॉजिटिव व्यवस्था में हो, यही है। एक अपील आपसे भी हम करते हैं, आज ही हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करिए ताकि पत्रकारिता अनवरत चलती रहे, इसका लाभ आपको मिले, लगातार आप उन सरोकारों से जुड़े रहें। सखा सारथी संरक्षक के तौर पे आज ही हमें सपोर्ट करें। YouTube ने ज्वाइन बटन भी दिया है, उस पर भी हमें ज्वाइन करें। ऐसे किसी दूसरे कंटेंट के साथ जल्दी भेंट होगी, बने रहिए, बहुत ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।